हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले जब हम लोग इंग्लिश सीखना बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं, तो उसके पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जानें कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, उसकी साउंड्स क्या होती है। A to Z जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनकी साउंड्स क्या होती है, चलिए वो देखते हैं। पहले A को हम लोग अ बोलते हैं, B को ब, C को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, D को ड, ई को ए, एफ को फ, जी को ग या ज भी बोलते हैं, एच को ह, आई को ई, जे को ज, के को क, एल ल, एम को म, एन को न, ओ को औ, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस स, टी ट, यू अ, वी हमारा व हो गया, डब्ल्यू हमारा व, एक्स एक्स, वाई य, जेड ज। राइट। तो ये हमारे साउंड्स हैं कि जिनको हम अगर अच्छे से सीख लें तो जब हम लोग स्टार्टिंग में लेटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, वो छोटे लेटर्स हों, 3 लेटर वर्ड्स हों या फिर 4 लेटर वर्ड्स हों, तो जब हम उनको लिखेंगे तो हमको पता चलेगा इसमें ए आएगा कि ई आएगा, अगर हमको ये साउंड्स पता हो। जैसे अगर हम लिखते हैं कैट, तो कैट ये क्या है, ए हमारा अ भी होता है, ए हमारा ए भी होता है, ए कैट, तो हमको पता चल जाएगा हमको कैट लिखना है। राइट। जैसे ये ई है, ई का साउंड अगर ए आता है तो हम लोग अगर लिखते हैं बेड, बेड ए, ई लिखें बट इसकी साउंड क्या आ रही है, ए, बेड, तो मुझे पता चल जाएगा बेड लिखना है, BED बेड। तो इस तरह से हम लोग ये साउंड्स को सबसे पहले अच्छी तरह से सीखते हैं। राइट। ए साउंड्स देखते हैं। जब मैं बोलती हूँ कैट, तो ये ए का साउंड क्या आता है, ए, कैट। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कार, सेम ए आई एम राइटिंग ओवर हियर बट द प्रोनाउंसिएशन इज कमिंग का, आ, कार, आ रहा है मेरा साउंड। वहीं जब मैं डे लिखती हूँ, द वर्ड इज सेम लेटर है ए हमारा, तो डे ये क्या होता है, ए, ये साउंड आ रहा है ना, थोड़ा सा खींच के बोलते हैं डे, में, इस तरह से। तो सेम लेटर ए का प्रोनाउंसिएशन कैट में ए, कार में आ, डे में ए, ये 3 प्रोनाउंसिएशन ए की आती है। अब अगर ई को देखते हैं, हम लोग लिखते हैं बेड, ए, क्या प्रोनाउंसिएशन आई, ए, बेड। But when I am writing the word keen, see this is double E, so थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे कीन, ये ई हमारा ई हो गया। लेकिन जब लिखते हैं फादर तो ये हमारा अ साउंड आता है, फादर, तो सेम ई लेटर का 3 टाइप से हमारा साउंड आ गया। फिर आई को देखते हैं, आई एम राइटिंग पिन, द प्रोनाउंसिएशन इज ई, पिन। Then I am writing ink, E, but when I am writing time, so this is tie, I, the pronunciation is I, so it is time. So same letter has got different pronunciation. ये हम vowels की बात कर रहे हैं, A, E, I, O और U, right? Next we come to O. O में when I am writing old, sound is O, old. When I am writing odd, o, hot, o, तो o को हम लोग o भी बोल रहे हैं, old, odd में o भी बोल रहे हैं। अभी जब sun लिखते हैं तो यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जा रही है अ, sun, स, अन। लेकिन जब डबल ओ कर देते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं वूड, बड़ा ऊ हो जा रहा है हमारा ये, वूड, फूड, इस टाइप से। राइट। ये हमारी ओ लेटर की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो गई। अभी यू लेटर में व्हेन आई एम राइटिंग पुल, ऊ, बट व्हेन आई एम राइटिंग अम्ब्रेला, लिखा है मैंने यू बट माई प्रोनाउंसिएशन इज अम्ब्रेला, अ साउंड आ रहा है हमारा। वहीं जब मैं बाय लिखती हूँ तो आई, इस यू का प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है हमारे मुंह से, आई, बाय, है ना। सो सेम
इस तरह से ये जो वावल्स हैं AEIOU, इनकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस होती है. Next letter is Y. When I am writing yellow, YELLOW, yellow means पीला, पीला color. See, the pronunciation is yellow. Then tire, TYRE, tire, tie. Yet में Y का साउंड आ रहा है, ये. अभी yawn means हम लोग जो उबासी लेते हैं, इसमें य का साउंड क्या आ रहा है, यो. वहीं जो क्राई है, CRY, क्राई, तो इसकी साउंड हमारी आ रही है आई, क्राई. शाई, SHY, शाई मीन्स शर्माना. माई मीन्स मेरा, MY, माई, इसमें हमारी साउंड आई आ रही है. इस तरह से वाई लेटर के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं. बाकी कॉन्सोनेंट्स के साउंड मोर और लेस सेम ही होते हैं, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हैं. अब हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं, जो हमारे घर में होती हैं, हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, उनको जनरली बहुत बार हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं. शायद हम लोग उनकी स्पेलिंग्स नहीं जान रहे होते हैं. जैसे कि बेड मतलब बिस्तर, हम लोग सभी बोलते हैं बेड लगा दो. बिस्तर बहुत कम ही मुंह से निकलता है, या निकले भी तो बेड सबको पता होता है. BOX, बॉक्स, ये छोटे छोटे वर्ड्स से हमारे 3 लेटर 4 लेटर, इनको हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस में बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए. जैसे बोर्ड, BOARD, बोर्ड, ये एक बोर्ड है. बच्चे बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड पे रख के ड्राइंग करते हैं, बोर्ड हम सभी जानते हैं. पेन, PEN, पेन, वी राइट विद द पेन. पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, चिल्ड्रन राइट विद द पेंसिल. पाउडर, POW, पाव, DER, डर, ये इसकी ब्रेकअप स्पेलिंग है, पाव, डर, ये हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूज़ में. बुक, BOOK, बुक, जब भी डबल ओ रहेगा हम लोग थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, बुक. टेबल, TABLE, टेबल. अलमीरा, ALLMIRAH, अलमीरा मीन्स अलमारी. चेयर, CHAIR, चेयर. बॉटल, BOTTLE, बॉटल. कॉपी, COPY, कॉपी. अब जो घर की चीज़ों को हमने इंग्लिश में बोला, पेन, पेंसिल, टेबल, जो भी है हमारे घर में, चेयर, विंडो, इसको हम लोग सेंटेंसेस में बोल सकते हैं. कैसे? दिस इज अ पेंसिल, एक पेंसिल को दिखा के बोलेंगे दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है. अगर पेंसिल ज़्यादा है, बहुत सारी पेंसिल है, तो हम लोग बोलेंगे दीज आर पेंसिल्स. एक पेंसिल थी तो पेंसिल लिखे, पेंसिल ज़्यादा हो गई तो S लगा दिए, पेंसिल्स लिखे. अब एक पेंसिल थी इसलिए इज लिखे, पेंसिल ज़्यादा थी इसलिए R लिखे. लिखे सिंगल पेंसिल के लिए, यहाँ ज़्यादा पेंसिल्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. दिस मतलब यह, दीज मतलब ये सारी, इन सारी पेंसिलों को मैं दिखा रही हूँ. सो दिस इज अ पेंसिल, दीज आर पेंसिल्स. दिस इज अ टेबल, दीज आर टेबल्स. बहुत सारे टेबल्स हैं, है ना, अभी हैं, टेबल्स हैं मेरे सामने प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम लोग इज और आर यूज कर रहे हैं. दैट इज अ बुक, वो एक किताब है. जब कोई चीज़ आपसे दूर होती है तो हम लोग उसको पॉइंट आउट करके दिखाते हैं, वो एक बुक है. दोज आर बुक्स, वही दूर की चीज़ें जब ज़्यादा होती हैं तब हम लोग दोज बोलते हैं, और दूर की चीज़ें जब एक होती हैं तो हम लोग दैट बोलते हैं. जिस तरह पास की चीज़ अगर एक हो तो दिस बोलेंगे, पास की चीज़ अगर ज़्यादा हो तो दीज बोलेंगे. दिस इज अ पेंसिल, दीज आर पेंसिल्स. दैट इज अ बुक, दोज आर बुक्स. दैट इज अ ड्रेस, वो एक ड्रेस है. दोज आर ड्रेसेस, वो सारी ड्रेसेस हैं. मीन्स प्लूरल हो गया मेरे यहाँ पे, ये चीज़ें ज़्यादा हैं. तो इसी तरह से आपके घर में जो भी चीज़ें, दिस इज अ बॉटल, दीज आर बॉटल्स, दोज आर बॉटल्स. दैट इज अ बेड, वो एक बिस्तर है, हम लोग दैट करके बोलेंगे, वो एक बिस्तर है. दैट इज अ बैग, दोज आर बैग्स.
दिस इज़ अ पेन, दोज आर पेंसिल्स। सो इस तरह से बोलना ट्राई करेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे भी हो, गलत हो सही हो, मुंह से निकालेंगे। एटलीस्ट पहले बोलना ज़रूरी है। बोलते 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 जो हेजिटेशन हटेगा, फिर बोलने की हैबिट भी आ जाएगी, हम लोग आगे और भी बोल सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग घर की चीज़ों को लेके इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब घर की चीज़ें तो हो गई, अब कुछ घर के काम हैं, जो काम हम लोग घर में करते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो कुछ वर्ब्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले खेलना, कुक खाना पकाना, राइट मीन्स लिखना, नीड मुझे चाहिए, नीड मीन्स चाहिए, रीड मीन्स पढ़ना, से मीन्स बोलना, कट काटना, शट बंद करना, चुप रहना, दोनों ही होता है इसका मतलब। क्लोज बंद करना, फील महसूस करना, डांस नाचना, टॉक बातें करना, क्राई रोना, ओपन खोलना, कीप रखना, वॉक टहलना, सिंग गाना, पुट मीन्स रखना, स्टॉप रुको, सिट बैठो, स्टैंड खड़े होना, लाइक पसंद करना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया काम के होने का, जिसको हम लोग इंग्लिश में किस तरह से वर्ड्स, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं किस काम के लिए। इस तरह से ढेरों वर्ड्स हैं जो हम लोग रेगुलर यूज़ में यूज़ करते हैं। जैसे पापा जा रहे हैं तो पापा इज़ गोइंग, मम्मी खाना बना रही है तो मम्मा इज़ कुकिंग, वो आ रहा है ही इज़ कमिंग, वो खेल रहा है शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है ही इज़ प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, वेजिटेबल्स काटो, कट द वेजिटेबल, शट द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, डोंट क्राई। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो इनको लेके हम लोग घर में बोल सकते हैं। रीड योर बुक, डांस अ लिटिल, थोड़ा सा डांस करो, सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ, पुट योर बुक ऑन द टेबल। तो इस तरह से ये वर्ब्स हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा मगअप कर लें इनके मीनिंग के साथ कि कौन से काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम को हमको बताना होता है बोलकर, मम्मी ये कर रही है, पापा वो कर रहे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो यहाँ आ रहा है। तो ये सब हम लोग कब बोल पाएंगे, जब हम लोगों को कुछ वर्ब्स पता होंगे, कुछ वर्ड स्टॉक हमारे पास होंगे जो बोलते बोलते खुद ही बढ़ जाएंगे, सीखते सीखते खुद ही आपके वर्ड स्टॉक इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ हमें मगअप करना होगा और उनकी मीनिंग्स हमें जाननी होंगी, फिर यूज़ करते करते उनकी मीनिंग ऑटोमेटिक याद हो जाती है, हमें एक एक वर्ड की मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टॉकिंग अबाउट देम, अपने बारे में, घर के बारे में, घर की चीज़ों के बारे में। कोई नहीं है, खुद से बोलिए, अकेले में बोलिए, चीज़ों को डिस्क्राइब कीजिए अकेले में। वहाँ एक बैग रखी है, देयर इज़ अ बैग, वो बॉटल पिंक कलर का है, दैट बॉटल इज़ पिंक कलर, वो डब्बा ब्लू कलर का है, दैट बॉक्स इज़ ब्लू कलर, ये अलमीरा बहुत लॉन्ग है, दिस अलमीरा इज़ लॉन्ग। खुद बोलिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बोलते बोलते जब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, आप किसी के सामने भी फट से बोल देंगे। तो ये कुछ ग्रामर के वर्ड्स हैं जिनकी स्टॉक हमें चाहिए होती है। अब देखिए, छोटे छोटे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं और इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करके, मीन्स जो काम के लिए जो इंग्लिश हम लोग यूज़ करते हैं उनको यूज़ करके कैसे हम लोग घर में बोल सकते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ। अब हिंदी में हम लोग पहले क्या बोलते हैं, वहाँ जाओ, राइट। इंग्लिश में ये जाओ पहले आ जाता है, गो वहाँ, देयर, राइट, वहाँ जाओ। कम हियर, हिंदी में क्या बोलेंगी, पहले बोलेंगे यहाँ, फिर बोलेंगे आओ, यहाँ आओ। इंग्लिश में ये क्या हो जाता है, पहले ये कम हियर। डोंट ईट, मत खाओ। अब ये हम लोग समझ लेंगे, थोड़ा याद कर लेंगे, समझ जाएंगे कि डोंट मतलब होता है किसी चीज़ को मना करने के लिए हम लोग बोलते हैं डोंट ईट, डोंट डू दैट, डोंट गो देयर, डोंट गो, डोंट प्ले, डोंट स्लीप, डोंट टॉक, बातें मत करो, डोंट ईट, मत खाओ। स्लीप नाउ, सो जाओ, अभी सो जाओ, नाउ मतलब अभी, स्लीप नाउ। गो टू प्ले, खेलने जाओ, खेलने जाओ। इंग्लिश में मैंने बताया, इसको हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे गो टू प्ले,
खेलने जाओ, सिट हियर, यहाँ बैठो, तो सिट हियर, यहाँ को हम लोग बाद में लिखेंगे, बैठो को हम लोग पहले लिखेंगे। जो वर्ब है सिट मीन्स बैठो यहाँ, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ बैठो। प्ले क्रिकेट, पहले प्ले फिर क्रिकेट, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिकेट फिर बोलेंगे खेलो, प्ले क्रिकेट। ब्रिंग पोटैटोज, आलू लाओ। गिव द बैग, बैग दो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वर्ड्स, थोड़ी लेन देन की चीज़ें, कोई घर की बातें हम लोग इस तरह से बोल बोल के, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल बोल कर हम लोग अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनको लिखना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स की बुक होती हैं जिनमें 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, फिर 4 लेटर वर्ड्स से सेंटेंस बने होते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ राम इज़ ए गुड बॉय, फिर उसमें लिखा रहेगा ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से इसमें ये लिखा रहेगा। फिर राम के बारे में 10 लाइन्स लिखी है। ही लाइक्स फुटबॉल वेरी मच, ही लाइक्स टू ईट मैंगोज़। इस तरह से अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। इधर ये बोलना है और अपनी कोई छोटी छोटी स्टैंडर्ड की बुक्स वगैरह लेके, नेट पे भी बहुत कुछ मिल जाता है आजकल अपने हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो सब देखकर उनको रीडिंग करना है। रीडिंग कर करके कुछ कुछ मतलब समझने की कोशिश करनी है। फिर जो मीनिंग समझ में नहीं आया, सोचिए राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ मुझे गुड का मीनिंग नहीं आता, इसको थोड़ा गूगल कर लीजिए, थोड़ा किसी से पूछ लीजिए तो आपको पता। ये गुड मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कोई भी वर्ड हो सकते हैं कि आप रीडिंग कर रहे हैं, आपको उसकी स्पेलिंग नहीं मीनिंग नहीं आ रही है। सो जस्ट सर्च, गो एंड सर्च फॉर दैट वर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। उसके बाद इस सेंटेंस की मीनिंग निकालिए। राम इज़ अ गुड बॉय मीन्स राम है एक अच्छा लड़का। अब हिंदी तो हमें आती ही है, जिस तरह यहाँ पे सिट हेयर, तो मैं क्या बोली, पहले हिंदी होता तो यहाँ, फिर होता बैठो। उसी तरह राम इज़ अ गुड बॉय, तो हम लोग राम है एक अच्छा लड़का ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको प्रॉपर हिंदी कैसे बनाएंगे, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उनको थोड़ी थोड़ी मीनिंग में ट्रांसफ़र करेंगे, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स की बुक पढ़ेंगे। जब लगता है उस लेवल पे हमें आ गया, देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। इस तरह से करके हम लोग अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी। कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, उसको भी गूगल कीजिए, यू विल गेट द प्रोनाउंसिएशन। कोई घर में है जिसको पता है, उसका आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उससे पूछिए। इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। ऐसी कोई टफ चीज़ नहीं है। अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं, सोचिए आपको कुछ नहीं आता, तो जो सीखेंगे वो आता जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है और मज़ा भी आएगा। हाँ, कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ वर्ड्स को हम लोग कहीं पे कुछ अलग प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।